सो स्टार्ट हम एक सिंपल सवाल से करते हैं। जब आप व्हाट्सएप पर कोई मैसेज सेंड करते हो, क्या वो मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाता है? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन जब एक लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, तब इसका डेटा 1000 लोगों तक कैसे पहुंचता है? एंड जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो, तब नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म का रिस्क क्यों हो जाता है? इन सारे सवालों का जवाब हमें ले जाता है यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट के कॉन्सेप्ट की ओर। अब ये तीनों वर्ड आपको सिंपल लग रहे होंगे, बट इनके पीछे नेटवर्क का सारा खेल छुपा है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज रोहित एंड यू आर वाचिंग द टेक एनीवेयर। And trust me, by the end of this video, you will understand of this topic will be on a whole new level. Let's jump in. लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी एनालॉजी समझ लेते हैं। इससे क्या होगा, आगे जो भी टॉपिक एक्सप्लेन होंगे वो आपको और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगे। तो एनालॉजी क्या है? आप नेटवर्क को एक सिटी की तरह मान लो, जहाँ डिवाइसेस व्हीकल्स का काम करती हैं और जो डेटा उसमें बैठने वाले पैसेंजर्स, रोड्स नेटवर्क रूट्स एंड ट्रैफिक सिग्नल्स राउटर्स, और जो डेस्टिनेशन है वो आईपी एड्रेस। अब यहाँ क्या होता है, कभी एक गाड़ी सिर्फ एक घर तक जाती है, कभी एक डिलीवरी वैन पूरी गली का काम करती है, एंड कभी एक लाउड स्पीकर पूरी एरिया में अनाउंसमेंट करता है। अब ये तीनों ही सिचुएशन यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट का एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो अब आपने एनालॉजी समझ ली, अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट के बारे में। तो देखो, नेटवर्क में डेटा तीन तरीके से मूव करता है। नंबर 1 यूनिकास्ट यानी 1 to 1, नंबर 2 मल्टीकास्ट यानी 1 to many, नंबर 3 ब्रॉडकास्ट यानी 1 to all। बस हम इन तीन को ही डीप में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं यूनिकास्ट कि यूनिकास्ट क्या होता है। तो यूनिकास्ट का मतलब होता है 1 to 1 कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही सेंडर होता है और एक ही रिसीवर होता है। जैसे अगर आप किसी फ्रेंड को मैसेज भेजते हो, ईमेल लिखते हो या फिर गूगल में कुछ भी सर्च करते हो, तो वो सब यूनिकास्ट होता है। यूनिकास्ट में डेटा एग्जैक्टली उसी डिवाइस तक जाता है जिसके आईपी एड्रेस को आप टारगेट कर रहे हो। जैसे आपने अपने फ्रेंड को मैसेज भेजा हेलो, तो वो मैसेज आपके फ्रेंड के पास ही जाएगा, किसी अदर पर्सन के पास नहीं जाएगा। अगर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें, तो जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स, फेसबुक स्क्रॉल्स, यूट्यूब के कमेंट्स, ये सब यूनिकास्ट होते हैं। और जब आप किसी वेबसाइट के पेज को लोड करते हो, सर्वर आपको स्पेसिफिकली रिप्लाई करता है सिर्फ आपके आईपी एड्रेस पर। मतलब इंटरनेट का मैक्सिमम ट्रैफिक यूनिकास्ट होता है। तो हमने भी समझा यूनिकास्ट कि यूनिकास्ट क्या होता है। अब बात करते हैं कि यूनिकास्ट काम कैसे करता है। आखिर राउटर्स कैसे डिसाइड करता है कि पैकेट्स को कहाँ सेंड करना है, चलिए देखते हैं। तो यार देखो, यूनिकास्ट में जब पैकेट सेंड होते हैं तब राउटर एक रूट चूज करता है, जिसे बोलते हैं बेस्ट पाथ सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें पैकेट्स होप बाय होप ट्रैवल करते हैं, राउटर 1 से राउटर 2 तक, राउटर 2 से राउटर 3 तक, और लास्ट में डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो चलो यार थोड़ा डीप में बात करते हैं। देखो, यूनिकास्ट डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है इंटरनेट का। टीसीपी आईपी मॉडल में जब आप किसी सर्वर से डेटा मांगते हो, जैसे twitter.com, youtube.com, instagram.com, तो सर्वर आपको यूनिकास्ट में ही रिप्लाई करता है। सर्वर के पास लाखों यूजर्स होते हैं, पर आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है वो सिर्फ आपके आईपी पर आता है। और यही रीज़न है कि इंटरनेट इतना स्केलेबल है। अगर हर रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होती तो इंटरनेट कोलैप्स से हो जाता। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट, कभी कभी क्या होता है, एक पैकेट्स को मल्टीपल यूजर के लिए सेंड करना होता है। अब यहाँ अगर 1 to 1 करें यानी यूनिकास्ट, तब तो ये इनएफिशिएंट होता है। तो यहाँ क्या काम आता है, यहाँ काम आता है मल्टीकास्ट। अब ये मल्टीकास्ट क्या होता है, चलिए समझते हैं। मल्टीकास्ट क्या होता है? मल्टीकास्ट का मतलब होता है 1 to many बट सेलेक्टेड मैनी। सिर्फ उन डिवाइस को डेटा मिलेगा जो एक स्पेसिफिक ग्रुप में सब्सक्राइब्ड होंगे। जैसे इमेजिन करो, एक ऑनलाइन क्लास चल रही है और टीचर बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्लास को ज्वाइन कर लें। अब यहाँ क्या होगा, जो स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करेंगे वो वीडियो सिर्फ उन्हीं को मिलेगी, ना कि पूरे स्कूल को या फिर किसी अदर स्टूडेंट को। तो यही होता है मल्टीकास्ट। अब मल्टीकास्ट रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो देखो, यूट्यूब लाइव जैसे प्लेटफॉर्म में सर्वर हर व्यूअर को अलग अलग यूनिकास्ट स्ट्रीम नहीं भेजता, वरना सर्वर ही ओवरलोड हो सकता है। आईपीटीवी, स्टॉक मार्केट, प्राइस फीड्स, ऑनलाइन क्लासेस, जूम मीटिंग्स, मल्टीप्लेयर गेमिंग, ये सब मल्टीकास्ट पर हैवीली डिपेंड करते हैं। लेकिन भैया, मल्टीकास्ट कोई मैजिक नहीं है, इसका एक टेक्निकल बेस होता है। चलिए टेक्निकल डेप्थ में जाते हैं। देखो, मल्टीकास्ट के लिए एक स्पेशल आईपी रेंज होती है 224.0.0.0 से 239.255.255.255। सेंडर्स को नहीं पता कि कितने रिसीवर्स हैं, वो सिर्फ एक ग्रुप एड्रेस पर भेजता है और यहाँ नेटवर्क ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट कर देता है जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर 10,000 लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर सर्वर उनको यूनिकास्ट में डेटा भेजेगा तो कितने पैकेट्स बनेंगे? 10,000, क्योंकि उसमें 1 to 1 कम्युनिकेशन होता है, ठीक। तो इससे रिजल्ट क्या होगा, सर्वर डाउन हो जाएगा।
पर यहाँ अगर मल्टीकास्ट यूज़ होगा तो 10,000 लोगों के लिए सिर्फ एक ही पैकेट्स बनेगा और नेटवर्क उसको रेप्लिकेट कर लेगा सिर्फ उन लिंक्स पर जहाँ रिक्वायर्ड होगा। अब एक थर्ड मोड भी है जिसकी कभी कभी ज़रूरत होती है बट डेंजरस भी होता है, जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट, यानी वन टू ऑल। ब्रॉडकास्ट क्या होता है? ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है वन टू ऑल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें एक सेंडर और पूरे नेटवर्क के सभी डिवाइसेस होते हैं। जैसे स्कूल में कभी कभी अनाउंसमेंट होती है ना कि सभी स्टूडेंट्स हॉल में आ जाओ, तो यह है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, चलिए देखते हैं। देखो, जब आपका डिवाइस अननोन मैक एड्रेस ढूंढता है तो वो ARP ब्रॉडकास्ट करता है, और जब आपका PC इंटरनेट का IP एड्रेस मांगता है तो वो DHCP ब्रॉडकास्ट करता है। DHCP यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी स्टार्टअप में आपका डिवाइस पूरे नेटवर्क को अपनी प्रेजेंस अनाउंस करता है। लेकिन ब्रॉडकास्ट इतना भी अच्छा नहीं होता, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पर लोड बढ़ा देता है। अगर एक डिवाइस पर बार बार ब्रॉडकास्ट करें तो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म हो सकता है, इसमें पूरा नेटवर्क स्लो हो जाता है। इसीलिए राउटर्स ब्रॉडकास्ट को ब्लॉक करते हैं और इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट अलाउ ही नहीं होता, वरना एक पैकेट दुनिया भर में फैल सकता है। अब चलो थोड़ा डीप में समझते हैं। देखो, ब्रॉडकास्ट सिर्फ लैन के अंदर होता है, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट अलाउ नहीं होता क्योंकि इंटरनेट वैन एरिया होता है। क्योंकि अगर इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट अलाउ होता तो एक पैकेट्स पूरे वर्ल्ड तक फैल सकता था और इंटरनेट कोलैप्स से हो जाता। अब अगर ब्रॉडकास्ट के टाइप्स की बात करें तो नंबर 1 लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। इसमें IP 255.255.255.255 ये सिर्फ लोकल नेटवर्क के अंदर ही ब्रॉडकास्ट करता है। नंबर 2 डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट, एग्जाम्पल 192.168.1.255। ये क्या होता है? यहाँ इंटायर स्पेसिफिक नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट करता है। अब आपको यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट समझ में आ गया होगा, लेकिन मैंने बीच में बोला था ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म क्या होता है। ठीक, अब ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म क्या होता है इसे समझ लेते हैं। देखो, जब नेटवर्क में बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट पैकेट्स एक साथ जनरेट हो जाते हैं और पूरा नेटवर्क उन्हीं को फॉरवर्ड करने में बिजी हो जाता है, तो इसे ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म बोलते हैं। मतलब नेटवर्क इतना ओवरलोड हो जाता है कि नॉर्मल डेटा काम ही नहीं कर पाता। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट शोर मचा रहा हो, तब तो ठीक है, पर अगर सब स्टूडेंट एक साथ शोर मचाएं तब नॉइस इतनी बढ़ जाती है कि टीचर की वॉइस ही समझ नहीं आती। नेटवर्क में भी ये सेम होता है। अब चलो कुछ रियल वर्ड्स इम्पैक्ट की बात करें तो इन तीनों कॉन्सेप्ट की वजह से, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट की वजह से इंटरनेट को इतनी स्केलेबिलिटी मिलती है। सर्वर्स ओवरलोड नहीं होते, बैंडविड्थ मैनेज होती है और नेटवर्क डिवाइसेस सही से काम करती हैं, यानी इंटरनेट चल रहा है बिकॉज कम्युनिकेशन मोड्स स्मार्ट हैं। आई होप आपको ये टॉपिक यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।